गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग मेरे सारे सुनने वालों को। आज के इस सेशन में खुशामदीद। चंद एक दोस्त जो अभी तक ज्वाइन कर चुके हैं उनमें से चंद एक का मैं अलग से वेलकम और स्वागत कर लूं। मोहनलाल जट हैं और शिवकांत हैं, शुभम राठौर हैं, मुश्ताक अहमद साहब हैं। ये अगर लखनऊ से हैं तो फिर ये मुश्ताक अहमद अंसारी हैं। और जसवंत जी ठाकुर हैं, गुरदयाल सिंह हैं, संजय सातपुरा हैं, मोहम्मद आबिद हैं, अमजद हैं हमारे साथ, आमिर हैं और राज फयाज हैं पुणे से। सुरिंद्रा ठाकुर आ चुके हैं अभी तक, और परमूद जी हैं और साजिद बलोच हैं, उसामा कुरैशी हैं, जुबैर अंसारी हैं, कौशक हैं इनोवेशन क्लब से, हाफिज फरीद हैं हमारे साथ, और सईद इकबाल साहब की टीम से हैं ये प्रकाश पुजारी हैं, साहिल राज है हमारे साथ, मनीष कदम हैं, एस के गुप्ता आ चुके हैं अभी तक, आबिद राना है, धर्मेंद्र जी हैं हमारे साथ, नितिन कुमार हैं, शंकर कुमार हैं, शाजी हैं हमारे साथ किरांची से, और कन्ना राम मीना जी हैं, त्रिनाथ कुंडू हैं, और नवीद हैं, भवानी शर्मा हैं, एस के विक्रम हैं, एहसन भट्ट हैं, और ये शायद साहिल की टीम से हैं, गुजरांवाला से पाकिस्तान से, और मोहित शर्मा हैं, गुलाम नबी हैं, राजा खान हैं, अशोक कुमार हैं, हीरा लाल सुधार जी हैं हरियाणा से, और अब्दुल मलिक हैं, दीपक सैनी हैं, अंकुश डोगरा हैं, आरपी सिंह अभी तक आ चुके हैं, 4:31 हो चुके हैं और दुबई में, और सुभाष शर्मा हैं, जाहिद हुसैन हैं। एक दो मिनट और जो है वो उन दोस्तों के नाम लेंगे और फिर हम इसको शुरू करेंगे। जाहिद हुसैन है हमारे साथ, नाजिर शेख हैं, सौरभ मेहर हैं। सौरभ जी मेरी हर फेसबुक की पोस्ट को लाइक करते हैं, थैंक यू वेरी मच। जुनेद खान हैं, और ग्रेट लीडर शिवम केशव हैं, श्रीकांत मसाने हैं, और करण सिंह हैं, ओम प्रकाश यादव हैं, युवराज हैं, मोहन सैनी है हमारे साथ, अजीत प्रताप हैं, और लालजीत हैं, अरशद खान जी हैं, और चिले हैं, और शायद इनको हमारी जुबान समझ में ना आए लेकिन ये हमारे साथ हैं, चिले या चिली। इब्रार हैं, दिव्या कलाल हैं, आशीष कुमार हैं, मलपानी हैं, केपी चौहान हैं, और भागीरथ जी हैं इनोवेशन क्लब वाले, और प्रदीप यादव हैं, फरमान अली हैं जयपुर से, शैलेंद्रा परगी हैं, बिस्वजीत पानीगढ़ी हैं, मीजान खान हैं, दीप हैं, एमडी दाऊद हैं, इरफान अली, अरशद, हर्ष पटेल, जितेंद्रा कुमार जी हैं, और स्टार वसीम हैं, सुदीप सिंह हैं, और हर्ष पटेल हैं, एनसी जोरवाल हैं, नवन्नाथ शैलर हैं हमारे साथ, अफजल खान हैं, टीम राज हैं, शरवान सिंह जी हैं, महेश शर्मा जी हैं, थोर क्लब के बानी, रूहे रवां फाउंडर, और हमारे प्यारे भाई बिहार से दीपाली कोहली हैं, अमित कुमार हैं, विजय कुमार हैं, अशफाक अली साहब हैं, मोहम्मद सईद साहब हैं, प्रादीप राम हैं, और जमाल अंजुम हैं, सुरेश हैं, गोपाल हैं, अतुल शुक्ला हैं। सबके नाम नहीं लिए जा सकते, आप सबको पता है हमारे जो भाई हैं सारे काफी ज्यादा क्वांटिटी में आते हैं सेशंस में, और वो एक्चुअली हजारों में ही होते हैं, अभी भी हम हजारों में ही हैं। तो वासिफ, कमाल प्रीत, हिमराज मालिया, पवन पारीक, तुम्हारे वो तमाम भाई जो सेशन को टाइमली ज्वाइन कर लेते हैं उनके नाम टॉप पे आ रहे होते हैं, फिर हैंड रेस कर लेते हैं तो वो भी नाम आ रहे होते हैं, तो उनके फिर नाम लिए जा सकते हैं। महर शहजाद अली, एमडी इम्तियाज, मुकेश कुमार, इरफान खान, संतोष, अमन चौहान। इंडिया ऑस्ट्रेलिया का फाइनल भी चल रहा है, उसमें छोटी सी ब्रेक है, और उसी ब्रेक में मैंने चाहा कि चले मैं आपके साथ थोड़ी सी डिस्कशन कर लूं। अमन चौहान जी, नबीन सैन जी, और जोदीप हंसा जी, मिंटू कुमार जी, तुफैल खान जी, प्रशांत हैं टीम राज से, पिंटू दिकारे हैं, आनंद बख्श हैं, हंसराज जी हैं, अमन चौहान जी हैं, और आमिर हैं, मोहम्मद शहबाज हैं, मंजीत कुमार हैं, दीर बहादुर हैं, और बाकी बहुत सारे दोस्त हैं। तो आपका वेलकम। 4:34 हो गए, और मैं अभी थोड़ी देर पहले ही, आज संडे था तो संडे में यूजुअली ये होता है कि हम देर से सोते हैं और फिर उसीलिए उठते भी देर से हैं। तो जब मैं उठा तो मैंने देखा कि बहुत सारे मैसेजेस थे ग्रुप्स के अंदर सर्कुलेट कर रहे थे, और उसमें बहुत सारी चीजें डिस्कस हो रही थी, और जिसमें एक बड़ा हिस्सा मिस इन्फॉर्मेशन का था या कंफ्यूजन का था। क्योंकि ये कोई जूम का सेशन इस तरह का ऑफिशियल नहीं है, ना कोई प्लान्ड है, और ना इसका कोई बैनर आपने देखा होगा। तो ये मैंने चाहा अज खुद के मैं जो मिस इन्फॉर्मेशन है कम से कम उसको हटा दें, क्योंकि चीजें जो कंफ्यूजन में होती हैं या कोई चीजें जो हमें पसंद नहीं होती वो अपनी जगह पर, मगर उसमें मिस इन्फॉर्मेशन या गलत इन्फॉर्मेशन
या गलत एंगल डाल दिया जाए तो वो और खराब लगती हैं। तो उससे होता यह है कि ज्यादातर लोग तो हमारे मेच्योर हैं, पढ़े लिखे हैं, एजुकेटेड हैं, कंपनी से कम्युनिकेशन में रहते हैं, ग्रुप्स में हैं, तो उनको उनकी मुझे वो चिंता नहीं होती, उनकी परेशानी नहीं होती। लेकिन वो तमाम दोस्त जो थोड़ा सा लेयर 2 3 4 5 में होते हैं, उनको इन्फॉर्मेशन वो फिर जो मिल जाती है वो फिर वही उन तक रहती है, उन तक फिर अपडेटेड इन्फॉर्मेशन नहीं आती, चाहे वो किसी ग्रुप से आई हो, कहीं से सर्कुलेट करके आई हो। तो इस यकीन के साथ कि हो सकता है मैं किसी एक की मिस इन्फॉर्मेशन ठीक कर सकूं, हो सकता है किसी एक का कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकूं, हो सकता है किसी एक का जो है वो विजन क्लियर कर सकूं, हो सकता है किसी एक के सोचने का अंदाज बेहतर कर सकूं। इस मकसद के तहत मैंने ये सेशन किया है। बेशक बिलाशुबा इस वक्त जो है वो मेरे साथ जो है आप बहुत सारे लोग हैं, लेकिन किसी एक के लिए भी मैंने ये सेशन बेसिकली प्लान किया। मैं भी मैच ही अभी उठने के बाद देख रहा था, उसके बाद फिर मैंने चाहा कि मैं ये कर दूं ताकि चलें इससे हम, क्योंकि हमारा बिजनेस ही ऐसा है कि हमें अगर कोई इंफॉर्मेशन हो तो हमें वो शेयर करना होती है। तो इसीलिए मैंने महसूस किया कि जो मिस इन्फॉर्मेशन है उसको क्लियर कर दूं, यानी सही और गलत इकट्ठे हुए पड़े हैं। सही सही है, गलत गलत है, लेकिन इस वक्त वो दोनों इकट्ठे हुए हैं। और इसलिए फिर मुझे अनऑफिशियल टाइप की मीटिंग करना पड़ी। मैंने कांटेक्ट करने की कोशिश की उमर भाई से, लेकिन उनसे मेरा कांटेक्ट नहीं हो सका। तो मैंने अपने तौर पे ये मीटिंग फिर प्लान की ताकि इसमें जो मेरे पास इंफॉर्मेशन है उसको मैं आप तक पहुंचा सकूं, ताकि कुछ चीजें आपको क्लियर हो सकें। जज्बात, एहसासात, तमाम चीजें अपनी जगह पे हैं, ख्वाहिशात अपनी जगह पे हैं, लेकिन जो हकीकत होती है वो हकीकत ही रहती है। यानी किसी भी बंदे की अगर आप ख्वाहिश पूछेंगे तो उसे जो जिंदगी में चाहिए उसे अभी और आज ही चाहिए, ये ख्वाहिश है। मेरे से भी पूछेंगे तो मेरी जिंदगी में जितनी भी ख्वाहिशात अगर हैं अभी भी कोई पेंडिंग, तो मुझे वो अभी फौरन चाहिए। यानी मैं, इंसानी फितरत का तकाजा है, इंसान जिस मिट्टी से बना है, जिस खमीर से बना है, वो जल्दबाज है और जल्दी चाहता है। और जब चीजें हमारी मर्जी के मुताबिक नहीं होती तो हमें हमें अच्छा नहीं लगता, हमें बैड फीलिंग्स आती हैं। बैड फीलिंग्स पर कभी बाज औक़ात काबू पा लिया जाता है, बाज औक़ात काबू नहीं पाया जा सकता। बाज औक़ात वो बैड फीलिंग्स फिर हम अपने तक नहीं रखते बल्कि उनको शेयर भी कर लेते हैं। तो ये ह्यूमन सारा कुछ है, इंसानी है। इसमें किसी बंदे को कसूरवार ना कहा जा सकता है ना कहना चाहिए। तो टू दी पॉइंट आते हैं, चंद एक बातें हैं, छोटी सी कोशिश करूंगा कि 15 20 मिनट में जो है वो मैं आपको चीजें वो बता सकूं जो मेरे इल्म में है। सबसे पहली चीज, यूएसडीबी का नाम सुन रखा है आपने। ये एक स्टेबल कॉइन के तौर पे लॉन्च हुआ था और इसको शायद लॉन्च हुए भी कोई 8 9 महीने शायद गुजरे हैं। यूएसडीबी एक ऐसे वक्त पर इस कंपनी ने लॉन्च किया था जब बीएफआईसी का स्टेकिंग रिवॉर्ड जो थे वो काफी बढ़ चुके थे। स्टेकिंग रिवॉर्ड्स के हवाले से आपको पता होगा कि स्टेकिंग रिवॉर्ड्स जब डिस्ट्रीब्यूशन हो रहे होते हैं नेटवर्क के अंदर, तो उसमें जो कंपनीज हैं उनके पास कोई ना कोई प्लान होता है जिसके अकॉर्डिंगली वो उसको दे रही होती हैं। बाज औक़ात आपका प्लान दुरुस्त हो जाता है, बाज औक़ात आपका प्लान गलत भी हो सकता है। उस टाइम पे ये सिचुएशन रही कि आपके जो रिवॉर्ड्स थे वो ज्यादा थे और आपका जो उसको रिवॉर्ड्स को हजम करने के लिए आपके पास यूजिबिलिटीज नहीं थी। तो नतीजे में ये था कि बीएफआईसी का रिवॉर्ड देने के लिए और जो एक और पहले प्रोजेक्ट चल रहा था बी फर्स्ट इन्वेस्टमेंट, उसका रिवॉर्ड देने के लिए फिर इंट्रोड्यूस किया। और इसने एक जो है वो मार्केट में एक बड़ी क्वांटिटी के अंदर आ गया कि आप इसको सर्कुलेट करें, और फिर इसकी भी यूजिबिलिटी साथ साथ स्टार्ट कर दी। ये वैसे मुझे बात शायद ना भी करता तो चल जाता क्योंकि सबके इलम में ही है, लेकिन फिर भी मैंने कहा चले मैं आपको बता दूं। तो अब जो यूएसडीबी है, ये यूएसडीबी सर्कुलेट कर रहा था। पिछली 2 3 दिन पहले उमर भाई ने अपनी मीटिंग में बताया कि एक कोई भी स्टेबल कॉइन है या कोई भी ऐसी कंपनी जिसके पास स्टेबल कॉइन है, उसे ज्यादा प्रॉब्लम्स आ रही हैं रेगुलेशंस करवाने में। यानी रेगुलेशन का मतलब होता है कि ग्रो करना है आपने, वरना तो कोई, कितनी सारी ऐसी कंपनीज हैं, कितने सारे ऐसे कॉइन्स हैं जिनको कोई रेगुलेशन नहीं चाहिए, उन्होंने ली नहीं, उन्होंने करवाई नहीं कि भाई नहीं चाहिए, जितना चलेगा बहुत है। लेकिन जब आप थोड़ा सा रियल करने की कोशिश करते हैं या जब थोड़ा सा बड़ा करने की कोशिश करते हैं, तो आप ये चाहते हैं कि आप रेगुलेशन करवाएं। रेगुलेशन का मतलब है कोई लाइसेंस लेना है, कहीं पे आपने कोई रजिस्ट्रेशन करानी है। और ऐसा क्यों चाहते हैं आप? ऐसा आप इसलिए चाह रहे होते हैं, हम चाह रहे होते हैं कि अपने आप को बड़ा करें, अपने आप को ग्रो करें। यानी मिसाल के तौर पे एक कंट्री है जहां पे आप विजिट वीजे पे भी होके आ जाते हैं, और एक कंट्री है जहां पे आप कहते हैं नहीं मुझे रेजिडेंसी लेनी चाहिए, और एक कंट्री ऐसा होता है जहां आप समझते हैं नहीं यहाँ का पासपोर्ट ही चाहिए, यहाँ पर लॉन्ग टर्म मैंने रहना है। यानी आपके प्लान के अकॉर्डिंग होता है कि आप क्या चाहते हैं। इसी तरह ये है कि रेगुलेशंस भी, जब आपका कोई बड़ा मिशन होता है, बड़ा टास्क होता है, या आपने पेनिट्रेट करना होता है। अभी देखे ना इस वक्त जो दुनिया भर की जो इकोनॉमी है, वो मेरा ख्याल है कि
शायद कोई 1600 ट्रिलियन के करीब है ऑलमोस्ट। पूरी दुनिया की जो ग्लोबल इकोनॉमी है वो 1600 ट्रिलियन डॉलर की है, और उसमें से अभी 500-700 बिलियन क्रिप्टो में घूमता है, यानी बहुत छोटा पार्ट है। और कहने को सुनने को अक्सर कहा जाता है कि यार क्रिप्टो जो है ये पूरी दुनिया पर छा जाएगी, और क्रिप्टो तो बच्चा बच्चा इस्तेमाल करेगा, क्रिप्टो करेंसी या बिटकॉइन या फलाना कॉइन जो है वो तो बस हर घर की जरूरत बन जाएगा, हर बंदे की जरूरत बन जाएगा। बट सोचें तो आपको पता लगेगा कि पूरी दुनिया की क्रिप्टो करेंसीज मिला के 500-700 बिलियन डॉलर पर पहुंचती हैं, और दुनिया जो है वो ट्रेडिंग करती है कितने पे, 1600 ट्रिलियन डॉलर का डेली का दुनिया का टर्नओवर। ठीक है, तो उसके मुकाबले में तो अभी आप कहीं पे भी नहीं पहुंचे हुए। तो आपको वो बड़ी मार्केट नहीं मिस कर सकते। आप यहां नहीं रह सकते कि जी हमारी 50,000 लोगों की कम्युनिटी है, बस हम ही इस्तेमाल करते रहें तो बहुत बात है। आपकी कोशिश रहती है, ख्वाहिश रहती है, क्योंकि प्रोडक्ट दुनिया में वही कामयाब होगा जो बॉर्डरलेस रहेगा। प्रोडक्ट वही दुनिया में कामयाब होगा जो हर जगह पर चलेगा। प्रोडक्ट की सक्सेस ही यही है। आपने देखा होगा, अक्सर आप देखें, आपने देखा होगा कि जब किसी बड़े जो है वो कंट्री की, या कोई ऐसा कंट्री जो फैसिलिटेट करता है, उसकी प्रोडक्ट पूरी दुनिया में बिक जाती है। ठीक है, और हमारी हमने कोई प्रोडक्ट बना रखा होगा तो वो पूरी दुनिया में नहीं जा पाएगा, उसमें हमारे पास उतनी फैसिलिटीज नहीं होंगी। आपने देखा कि अमेरिकन प्रोडक्ट्स दुनिया में छाई रहती हैं, चाइनीज प्रोडक्ट दुनिया में छाई रहती हैं, इंडियन प्रोडक्ट्स बहुत ज्यादा दुनिया में छाई रहती हैं। रीजन, बिकॉज आप बड़ी कम्युनिटी होती है, मैक्सिम मैसिव लोगों तक एक्सेस होती है, तो उसकी बेस के ऊपर फिर आपकी ग्रोथ और प्रोग्रेस होती है। तो वापस रेगुलेशन की तरफ आते हैं कि जिन जिन कंपनीज ने स्टेबल क्वाइन बना रखे हैं उनको रेगुलेशन करवाने में काफी दिक्कत आती है। अभी पहले तो कैटेगरीज ही दो हो गई ना, एक वो कैटेगरी जो रेगुलेशन करवाना चाहते हैं, एक वो जो नहीं चाहते। जो नहीं चाहते उनका अपना एक मिशन गोल है कि बस ठीक है जितना चल रहा है चलने दो। जो चाहते हैं इसका मतलब है उन्होंने कुछ करना होता है कि यार किसी बैंक के साथ कोलैबोरेशन हो जाए, कोई वीजा के साथ, कोई मास्टर के साथ कोलैबोरेशन हो जाए, किसी गवर्नमेंट के साथ कोलैबोरेशन हो जाए, किसी कंट्री में लाइसेंस मिल जाए, किसी एक्सचेंज का लाइसेंस मिल जाए। यानी एक स्ट्रगल होती है, ताकि आपने ग्रोथ करना होता है, आपने बड़े होना होता है। तो इस चक्कर में आपको रेगुलेशन करवाना पड़ती है। तो पहले तो कैटेगरीज ही तो होगी, एक जो रेगुलेशन करवाना चाहते हैं, एक वो जो इसमें बिल्कुल लीगल मामला में जाना नहीं चाहते। तो आपकी कंपनी इनोवेशन फैक्ट्री उस तरफ चलेगी जहां रेगुलेशन करवाना है, और वो भी खुशी से नहीं गई है, ऑनेस्टली पूछें तो इसलिए गई ताकि ग्रोथ की जा सके, कोई अपने प्रोडक्ट को बड़ा किया जा सके, और जेन्युइन किया जा सके। और कुछ क्योंकि जेन्युइन आप करते हैं तो फिर आपको कुछ चीजें बड़ी सोच समझ के करनी पड़ती हैं। तो जब रेगुलेशन के मामले में गए तो अब वो कंपनीज आ गई जो जिन्होंने रेगुलेशन करवाना है, उन्होंने अगर स्टेबल कॉइन कोई लॉन्च कर रखा है, तो उनको रेगुलेशन में दिक्कत आती है, प्रॉब्लम आती है। क्योंकि रेगुलेशन का मतलब होता है आपके ऑडिट्स करने पड़ सकते हैं, आपको इंस्पेक्शंस करवानी पड़ सकती हैं, आपको अपने कोड्स उनको देने पड़ सकते हैं वेरिफिकेशन के लिए, सारी चीजें करनी पड़ती हैं। तो उस वजह से ये था कि आपने देखा कि बड़े बड़े स्टेबल कॉइन्स को चैलेंजेस का सामना करना पड़ा। ये तो स्टेबल कॉइन ही कुछ नहीं था, इट वाज जस्ट एक बिगिनिंग थी, जो बस थोड़ी सी सप्लाई के साथ मार्केट में था। यूएसडीबी बड़ी थोड़ी सी सप्लाई के साथ ये मार्केट में अवेलेबल था, और एक्चुअल प्राइस पर भी ट्रेड नहीं होता था। आप में से बहुत सारे लोगों को पता है, कोई एक्सचेंज, कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं था, कोई ऐसी एक्सचेंज नहीं थी जहां पे ट्रेड हो रहा हो। ठीक है, तो ये पी टू पी ही चल रहा था, पीयर टू पीयर ही चलता था। आपने मुझे दे दिया, मैंने उसको दे दिया, उसने किसी को दे दिया, और सेम टाइम पे कंपनी इसके लिए कोई ना कोई प्लान क्रिएट करती थी कि चलो कहीं ना कहीं ये यूज होता रहे, ताकि मैं बेचूं आप खरीदें, आप बेचें मैं खरीदूं, इसकी कोई रीजन तो रहे, हमारे ट्रेड करने की कोई वजह तो रहे, किसी ना किसी की जरूरत तो हो। तो इसलिए यूजिबिलिटीज क्रिएट की जाती थी। ये यूएसडीबी में थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रहा हूं, ताकि बहुत, जब हम ग्लोबल मीटिंग कर रहे होते हैं, ग्लोबल जूम कर रहे होते हैं, तो बहुत सारा कंटेंट थोड़े समय में, थोड़े टाइम में डिलीवर करना होता है। तो इसलिए मल्टीपल लीडर्स भी होते हैं, तो बाज़ औक़ात कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है जो हम मिस कर जाते हैं, सुनने वाले, बोलने वाले, कहने वाले, समझने वाले। इसलिए मैं थोड़ा सा इसको रिवाइज कर रहा हूँ, ताकि आपको इसका पता लगता रहे, क्योंकि आगे अगले 2 4 5 दिन इस हवाले से आपको बहुत सारी चीजें करनी पड़ सकती हैं, बहुत सारी सुननी पड़ सकती हैं, तो आपका ये कॉन्सेप्ट बेसिकली क्लियर हो। तो अभी यूएसडीबी पे वापस आते हैं। बाइनेंस का स्टेबल क्वाइन था, जिसको बाइनेंस बैक करता था, BUSD। रेगुलेशन वाले और बहुत सारे मामलात की वजह से बाइनेंस को क्विट करना पड़ा, और बाइनेंस ने BUSD को क्लोज कर दिया हुआ है। फरवरी लास्ट डेट है, फरवरी तक अगर आपके पास BUSD पड़ा हो। मैंने बाई चांस देखा, मेरे एक एड्रेस पे 275 BUSD पड़े थे, पता नहीं किस जमाने मैंने रखे हुए थे, और ये सोच के रखे थे कि जब तक बाइनेंस है तब तक तो ये रहेगा। इसलिए मैं उसको भूल गया हुआ था। मैं 1 2 दिन पहले ऐसे ही अचानक ही डिस्कवर हुए, मैं एक वॉलेट को सर्च कर रहा था, तो मैंने फिर उसको निकाल के वापस बाइनेंस को दे दिया, और बाइनेंस से उसके बदले में यूएसडीटी ले लिया। तो ये बाइनेंस ने क्लोजर का ऐलान कर दिया हुआ है। इससे इसके अलावा जो है
बहुत सारे केसेस वेसिस और चीजें चल रही होती हैं, टीथर के हवाले से, यूएसडीटी के हवाले से, जो कॉइन बेस का है जो है वो यूएसडीसी के हवाले से, और बहुत सारे मसाइल। तो हमें चूंकि ग्रो करना था इस कंपनी को, तो इसलिए ये फैसला किया कि अभी इस टाइम के ऊपर जो है वो इस चैलेंज को अभी निपट लेते हैं। अभी थोड़ी सी सप्लाई है यूएसडीबी की, उस सप्लाई को ओवरकम करते हैं, और साथ ही साथ ये है कि हम स्टेबल कॉइन को क्विट कर देते हैं, क्योंकि हमें यहाँ पर रेगुलेशन, दुबई के अंदर रेगुलेशन और श्रीलंका में आपकी बहुत हाई लेवल की रेगुलेशन है। यानी आपके पास प्रॉपर बिजनेस करने का, जो पूरे यूएई के अंदर क्रिप्टो में 3 कंपनियां जिस लेवल का बिजनेस कर सकती हैं, आप तीसरी हैं वो। ठीक है, तो इसलिए आपको फिर उनके असूल कायदे भी उतने ही ज्यादा फॉलो करने पड़ते हैं। तो स्टेबल कॉइन को क्विट करना था, इसलिए स्टेबल कॉइन का जो है वो यूएसडीबी का एक डिसीजन सामने आया, जो आपके साथ मैं रिवाइज कर देता हूं। वो डिसीजन ये है कि आज के दिन में, जिसे हम 19 नवंबर कह रहे हैं, यूएसडीबी जहां जहां पर इस्तेमाल होता था, वहां वहां पर ये कंपनी उसको लेना बंद कर देगी। ये पहला डिसीजन है। यानी मुझे यूएसडीबी चाहिए था फॉर एग्जांपल बी लव का विड्रॉल करने में, तो आज तो चल जाएगा। कल अगर मुझे बी लव का विड्रॉल करना होगा तो यूएसडीबी नहीं चलेगा, मतलब यूजिबिलिटी खत्म, क्योंकि आज जो यूएसडीबी है वो क्लोज हो रहा है, बंद हो रहा है। इसी तरह मुझे अगर बुलीटो का प्रोजेक्ट करता हूं और उसमें मुझे यूएसडीबी देना पड़ता है किसी स्लॉट पे, तो उस यूएसडीबी की जगह पर कितना लगेगा वो सारा डिटेल पहले भी पता है, मैं रिवाइज भी कर दूंगा, लेकिन यूएसडीबी की जगह पर बीएफआईसी लगेगा। तो मतलब ये है कि कल के दिन से हम किसी भी यूजिबिलिटी में, किसी भी जगह पर, इस पूरे इकोसिस्टम में अगर कहीं यूएसडीबी इस्तेमाल होता था, तो अब वहां यूएसडीबी नहीं इस्तेमाल होगा, बल्कि जब यूएसडीबी नहीं होगा तो क्या होगा, उसकी जगह पर बीएफआईसी इस्तेमाल होगा। और बेहतर परसेंटेज ऑफर की कंपनी ने, जैसे बुलिटो के अंदर बेहतर परसेंटेज दी है, जहां पर 1 यूएसडीबी लगता था, अब वहां पर 25 सेंट का बीएफआईसी लगेगा, चौथा हिस्सा। ठीक है, तो मतलब यूएसडीबी जहां जहां पर था, वहां वहां पर अब बीएफआईसी लगेगा। तो ये हो गई पहली खबर जो आपको पता होनी चाहिए, कि यूएसडीबी को इस्तेमाल करने का किसी भी यूजिबिलिटी में आज लास्ट डे है, हम उसको कहीं पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आज बंद हो रहा है। कल से लेके आगे हमें 2 3 4 दिन मिलेंगे। उन 2 3 4 दिन के अंदर ये कंपनी हमें एक वॉलेट एड्रेस देगी, जिस वॉलेट एड्रेस पे आज जो हमारे पास यूएसडीबी है उसका क्या करें, या उसको इस्तेमाल कर लें। मेरे पास जो है मैं इस्तेमाल कर लूं, जो आपके पास है, जो एक्स के पास है, जो वाई के पास है, जो जी के पास है, अपने यूएसडीबी को कहीं कंज्यूम कर लें। कंज्यूम कर लिया, इस्तेमाल करना है तो कर लें, नया खरीदने की आपको जरूरत नहीं, आवश्यकता नहीं, जरूरत नहीं। और अगर आपके पास पड़ा रह जाता है, आपके पास अवेलेबल है, तो परेशानी की बात नहीं। कंपनी आपको एक वॉलेट एड्रेस देगी, जहां पर आप अपना यूएसडीबी भेज देंगे, और 20 मार्च को उस यूएसडीबी के बदले में आपको कोई दूसरा एसेट मिल जाएगा। दूसरा एसेट मिल जाएगा, वो यूएसडीटी भी हो सकता है, वो बीएफआईसी भी हो सकता है, वो आपका कुछ भी ऐसा वैल्यूएबल चीज होगी जो आपकी $1 पे बिकती होगी। ठीक है, तो आपने यूएसडीबी दे देना है। और जिसका आज नहीं बिक रहा, फर्ज करें जिसने आज या कल खरीदा था और आज उसने इस्तेमाल करना था, इस्तेमाल नहीं किया, कुछ भी किया, आप समझ जाएं कि किसी भी रीजन से आपके पास मौजूद है, तो अब क्या करेंगे आप, या तो उसको आज कंज्यूम कर लेंगे, इस्तेमाल कर लेंगे, और अगर आपने इस्तेमाल नहीं किया उसको, तो आप उसको कल से जो है वो कंपनी को ट्रांसफर करना शुरू करेंगे, उसकी डिटेल्स आ जाएंगी। और बदले में 20 मार्च की डेट दी उमर भाई ने, तकरीबन 4 महीने के बाद आपको उस स्टेबल कॉइन के बदले में $1 की वैल्यू का एसेट मिल जाएगा, जो बिकता होगा मार्केट में। मिसाल मैंने दे दी है समझाने के लिए, बीएफआईसी बोल दिया तो समझ जाए इजी होके कि ये भी मिल सकता है, इट इज अ वैल्यूएबल एसेट जो मार्केट में ट्रेड होता है। यूएसडीटी भी मिल सकता है, इट्स मतलब इसमें कोई ऐसा नहीं है कि वो आपको वैल्यू मिलेगी उसकी $1, जो आपका वाकई वैल्यू $1 का होगा। तो एक तरफ से एक अच्छी अपॉर्चुनिटी भी है। बहुत सारे लोग ऐसे जिनको $1 पर ही बेचना था, और वो पिछले 2 4 महीने से इंतजार कर रहे थे, अब उनको 4 महीने और इंतजार करना पड़ेगा, और वो $1 की प्राइस पे निकल सकते हैं। ठीक है, तो ये यूएसडीबी का जो है वो मैंने आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया। आज उसकी यूजिबिलिटी का लास्ट डे है, कल से वो किसी यूजिबिलिटी में यूज नहीं होगा। तो अगर आपके पास नहीं थे तो और ना खरीदें, पहले ही नहीं थे तो अब खरीदने की भी जरूरत नहीं। अगर आपके पास थे और आप किसी को सेल कर सकते हैं, खुद यूज कर सकते हैं, तो यूज कर लें, सेल कर सकते हैं, सेल कर दे। और अगर आपने नहीं बेचे या नहीं बेचना चाहते, तो आप कंपनी को कल से जो वॉलेट एड्रेस आएगा ऑफिशियली, वो शेयर होगा, ऐसे ही हर किसी पे नहीं कर देने, शायद पोर्टल बन जाए।
ट्रांसफर करने की जगह पे शायद आपको कोई पोर्टल मिल जाए जिस पोर्टल के ऊपर आप सेंड कर सकें, और उस पोर्टल पे आप सेंड करें, और उसी एड्रेस पे, फिर जिस एड्रेस से आपने कंपनी को भेजा होगा, क्योंकि वो जाहिर है बीएफआईसी की चेन का एड्रेस ही है, तो उसी एड्रेस के ऊपर फिर वो एसेट आपको मिल जाएगा, चाहे वो जो है वो कोई भी एसेट हो। तो इस तरह ये आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि यूएसडीबी की आज यूजिबिलिटी का आखिरी दिन है। अच्छा, ये मैं बातें इसलिए थोड़ा सा डिटेल में कर रहा हूं कि चीजें मिक्स हुई है ना, तो हम थोड़ा सा उसको अलग अलग कर देते हैं, पानी अलग करते हैं, चीनी अलग करते हैं, शरबत दोबारा बना लेते हैं ना, ठीक है। तो जो है वो अपनी मर्जी से फिर आप बना लेंगे ना, आपको समझ आएगी कि चीजें हैं किस किस तरह से। तो आप जो मार्केट का एक मैसेज या मार्केट की एक इंफॉर्मेशन होती है, और वो जो कंपनी डिलीवर करने में कंफ्यूज कर जाती है, बाजुकात कंपनी की मीटिंग में बाजुकात चीजें कंफ्यूज हो जाती हैं, तो किसी बंदे का मैसेज, कोई वॉइस मैसेज, कोई नोट मैसेज, उसके समझने भी मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, उसके समझाने की इंटेंशन भी गलत हो सकती है, उसका इरादा भी कुछ और हो सकता है, हमें पता है। लोग इस्तेमाल कर जाते हैं, लोग अपने फायदे के लिए दूसरों को मिस इन्फॉर्म करके यूटिलाइज कर जाते हैं। तो इस वजह से मैंने कहा थोड़ा सा अलग, दूध का दूध और पानी का पानी वाला सीन है, वो थोड़ा सा अलग कर दें। यूएसडीबी की यूजिबिलिटी का आज आखिरी दिन, कल से जहां जहां यूएसडीबी लगता था वहां वहां बीएफआईसी लगेगा। यानी अगर मुझे चाहत ही हो कि मुझे यूजिबिलिटी में कहीं कंज्यूम करना है, तो फिर अब मुझे यूएसडीबी खरीदने की जरूरत नहीं, बल्कि मुझे बीएफआईसी खरीदने की जरूरत है, ताकि मैं उसको कंज्यूम कर सकूं, या अपने बुलेटों में लगा सकूं, या जहां पर कंज्यूम करना वहां पे कर सकूं, या बीएलवी के विड्रॉल में लगा सकूं, या जहां पर भी, ठीक है। और जिनके पास पड़ा रहेगा, या जो कहते हैं हमारा नहीं बिकता, हमारा बिका नहीं, वो इसको कंपनी को बेच सकते हैं, सादा लफ्जों में 20 मार्च तक, 20 मार्च को या उससे पहले, या इस तरह करके, ठीक है। तो ये यूएसडीबी के हवाले से उम्मीद करता हूं कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि यूएसडीबी इज गोइंग टू क्लोज टुडे एज एन एसेट, एसेट के तौर पे आज वो बंद होने के लिए जा रहा, आज ही उसकी यूजिबिलिटी का आखिरी दिन है। कल से आगे 2-3 दिन मिलेंगे जिसके अंदर हम कंपनी को यूएसडीबी वापस करेंगे, जिसके बदले वो $1 20 मार्च तक हमें मैनेज करके देगी, $1 का एसेट, ठीक। इसमें कोई चैलेंज, कोई दिक्कत, कोई परेशानी किसी को नहीं होनी चाहिए, खास तौर पे वो तमाम भाई जो ये समझते हैं कि हमने तो रखा हुआ था, क्योंकि हमने इसको $1 का बेचना है, तो थोड़ा सा इंतजार और कर लीजिए, आप 20 मार्च को बेच लीजिएगा। ये था पहला कॉन्सेप्ट। दूसरा जो है वो ये कि जहां जहां पर यूएसडीबी लगता था वहां वहां भी वीएफआईसी लगेगा, ये भी कॉन्सेप्ट क्लियर। तीसरा जो है वो मैच शायद शुरू हो चुका है, ये शुरू होने वाला है, तो मैं जल्दी करता हूँ कि जो तीसरा है वो आपका है बीलव के विड्रॉल का। अब बीलव के विड्रॉल को समझिए थोड़ा सा। आज विड्रॉल का एक प्रमोशन था, वो प्रमोशन था कि 1% फीस पे करके आप विड्रॉल ले सकते हैं, जितने भी आपके पास बीएलवी पड़े हैं, जो भी अवेलेबल टू विड्रॉ हैं, उनको आप 1% की फीस देकर, जो विड्रॉल चार्जेस हैं, जो रेगुलरली 5% होते हैं, 5% होते हैं, 5% होते हैं, वो 5% की जगह पे 1% दे करके आप अपने बी लव टोकन का विड्रॉल ले सकते हैं। उसका आज आखिरी दिन है, ठीक। आप कल भी विड्रॉल ले सकते हैं, आप परसों भी ले सकते हैं, आप चौथ भी ले सकते हैं, आप 10 दिन बाद भी ले सकते हैं, लेकिन तब आप 1% फीस के साथ नहीं लेंगे। तो ये पहला कॉन्सेप्ट क्लियर कर लें कि मैं अगर आज मिस कर जाता हूं विड्रॉल लेना किसी वजह से, मेरे पास 1 करोड़ टोकन पड़े हैं, मेरे पास 50 लाख पड़े हैं, मेरे पास 20 लाख पड़े हैं, 2 पड़े हैं, 100 पड़े हैं, आज अगर मैं विड्रॉल नहीं ले पाता, तो मैं कल विड्रॉल ले लूंगा। लेकिन आज का क्या फायदा है? आज का फायदा यह है कि आज 1% के हिसाब से मिल रहा है, विड्रॉल चार्जेस 1% है। आप शुरू से इसको 5% पे करते आ रहे हैं, जब से कंपनी ने विड्रॉल चार्जेस लगाए थे, उस वक्त से हम इसको 5% ही पे करते आ रहे हैं ना, 5%। तो 5% के हिसाब से आप इसका विड्रॉल आज नहीं लेंगे तो कल ले सकते हैं, परसों ले सकते हैं, 10 दिन बाद ले सकते हैं, 50 दिन बाद ले सकते हैं, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए मैं इंफॉर्मेशन इस तरह आपको पार्ट्स में समझा रहा हूं। तो आपने अगर आज विड्रॉल नहीं लिया तो कोई मसला नहीं, आप कल ले लीजिए। कल में और आज में फर्क क्या है? आप अभी 11/11 का दिन था, प्रमोशंस चल रही थी, लोग गाड़ियां डिस्काउंट पे बेच रहे थे, फ्रिजें डिस्काउंट पे बेच रहे थे, मोबाइल डिस्काउंट पे बेच रहे थे। एक बंदा परेशान था कि मैं आज ना ले सका तो क्या होगा, 20% डिस्काउंट पे मोबाइल मिल रहा है। उसे मैंने बताया कि अगर आज नहीं ले सकोगे तो कल ले लेना, सिंपल। क्योंकि आज नहीं ले सकते तो कल ले लेना भाई, फर्क ये है कि आज 1% की फीस पे मिल रहा है, कल वापस 5% की फीस पे मिलेगा। तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर कर लें कि अगर आपके पास आज क्वाइन है, आज आपके पास टोकन पड़े हैं बी लव के, और आप उनका आज विड्रॉल नहीं कर सकते, तो आप उनका कल कर लीजिएगा, 10 दिन में कर लीजिएगा। आपके पास एक टाइम है, खास टाइम है, उसके अंदर बहरहाल विड्रॉल करना है तो आप कर सकेंगे, जो उसमें आपको 1% की जगह पे 5% देना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन
इसी कंपनी ने अनाउंस कर रखा है, उमर भाई ने अनाउंस कर रखा है कि मैं 2 बारी और ऐसा करूंगा कि आपको 1% के साथ करने की ऑप्शन दे दूंगा। ये उन्होंने कई सारी मीटिंग्स में भी कह रखा है, पर्सनल भी कह रखा है, और आई बिलीव कि अभी भी इसी पे उनका स्टांस है कि 2 मौके हमें और मिलेंगे। जैसे ये चांस था ना कि हम कॉन्टिन्यूसली 1% के साथ विड्रॉल कर रहे थे और एक ह्यूज सप्लाई मार्केट में आई है, और फिर भी आपको पता है कि आपके जो है वो कॉइन के अंदर पूरी तरह से उसका जो फ्यूचर है उस पर भी हल्की सी बात कर लेते हैं। तो वो पोटेंशियल मौजूद है जिसकी वजह से आपको कोई ऐसा बड़ा चैलेंज नहीं आ रहा। 1% की फीस की जगह पे 5% फीस लग जाएगी। पहला कॉन्सेप्ट ये है। अगर आज मैं नहीं विड्रॉल करता, वो तमाम भाई जो आज को लेके परेशान है उनके लिए मैं इस चीज पे जरा जोर दे रहा हूँ। आज अगर विड्रॉल नहीं ले सका तो मैं कल ले लूंगा, परसों ले लूंगा, 10 दिन बाद ले लूंगा, 1 महीने बाद ले लूंगा। जब कंपनी दोबारा 1% की ऑप्शन देगी तो मैं तब ले लूंगा। सिर्फ फर्क ये होगा कि वहां पर आज यूएसडीबी दे रहा हूं, वहां पर मुझे बीएफआईसी देना पड़ेगा। और यूएसडीबी चूंकि थोड़ी बहुत ऊपर नीचे करके प्राइस में मिल जाता है तो चलो ज्यादा फायदे का सौदा था, इसलिए आज ले लेते तो बेहतर था। अदरवाइज ये है कि जब मैं फर्ज करें 1 महीने बाद दोबारा ऑप्शन मिलती है, 15 दिन बाद दोबारा ऑप्शन मिलती है, हफ्ते बाद दोबारा ऑप्शन मिलती है, फर्ज करें 1% की, तो उस 1% की ऑप्शन के ऊपर जो है वो आप उतनी वैल्यू का फिर आपको बीएफआईसी देना पड़ेगा। वो चाहे आप आज खरीद के रख ले, चाहे आप हफ्ते बाद ले लीजिएगा, चाहे जिस दिन मिल रहा हो उस दिन ले लीजिएगा। तो आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर रहना चाहिए कि अभी तक जो आपके पास बीएलबी अवेलेबल है उसको आप विड्रॉ कर सकते हैं। उसको विड्रॉ करने के लिए आपको आज अगर मिस कर दिया तो कोई बात नहीं, कल भी ले सकते हैं 5% पे, 2 दिन में, 4 दिन में, 10 दिन में, जब दोबारा प्रमोशन मिले तो उस प्रमोशन वाले दिन पे भी कर सकते हैं आप विड्रॉल। तो ये हो गया आपका विड्रॉल का, बीएलबी के विड्रॉल का कॉन्सेप्ट, कि 2 बारी आपको और चांस मिलेगा, नेक्स्ट मंथ में एक चांस मिलेगा, और या जब भी अगले हफ्ते में, 10 दिन में, 20 दिन में, जब भी जो भी टाइम बने, मंथ कह दूंगा तो आपको लगेगा एग्जैक्टली मैं शायद दिसंबर की बात कर रहा हूँ। तो 2 बारी और मौका मिलेगा 1-1% लगा के विड्रॉल करने का। तो वो 1-1% के टाइम का इंतजार कर लीजिएगा, पहली चीज। दूसरी चीज, जब आप इस चीज को ले रहे होते हैं कि यार जो है वो अपना मैंने मेरे बीएलबी हैं और मैंने उसमें इन्वेस्टमेंट कर रखी है, मैं ये बात कहूं, आप कहें, कोई और कहे, जिसने कमाए हैं नहीं कमाए, इस चीजों से हटके बड़ा सिंपल सा एक सादा सी बात है कि 100 रुपए की मैंने एक प्रोडक्ट ली। चले मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, मैं नाम लिए बगैर एग्जांपल दूंगा। एक कंपनी थी जो प्री शेयर्स बेचती थी, उसने प्री शेयर बेच दिए, प्री शेयर लोगों के पास आ गए, प्री शेयर्स लोगों के पास थे, कंपनी को लिस्टिंग करवाना थी स्टॉक एक्सचेंज में। तो उस कंपनी ने कहा कि जब आप, जिन्होंने शेयर्स खरीद रखे हैं, हर एक बंदा $16-17 के अंदर जो है एक थर्ड पार्टी है उससे वेरिफिकेशन करानी है, ऑडिट कराना है, कुछ कराना है। तो आपके पास चाहे 1 लाख रुपए के शेयर्स हैं, चाहे आपके पास 10 मिलियन के शेयर्स हैं, चाहे आपके पास 10 रुपए के शेयर हैं, $17 या $16 या $14 करके कुछ फीस थी, वो आप पे कर दीजिए ताकि वो वेरिफिकेशन करा ली जाए। तो जिसने 1 लाख की इन्वेस्टमेंट शेयर्स पे कर रखी है, उसने $17 की इन्वेस्टमेंट जो है ना वो उस पे भी कर दी। ये एक एग्जाम्पल थी समझाने के लिए। ठीक है। इसी तरह ये है कि आपको बी लव के विड्रॉल लेने पे अगर चार्जेस लग रहे हैं तो आप इसको भी तो अपनी इन्वेस्टमेंट मान सकते हैं। इसमें भड़कना क्यों है, इसमें मिसलीड क्यों होना है, इसमें परेशान क्यों होना है, इसमें पैनिक क्यों होना है? आपने इन्वेस्टमेंट किया ना, आपने इन्वेस्टमेंट किया, आप कहते हैं मैंने इन्वेस्टमेंट किया 1 अरब रुपए का, तो भाईजान 2 लाख रुपए और लगा दें यार। मतलब इसमें क्या प्रॉब्लम है? जब आप एक चीज को एसेट मानते हैं, आप क्रिप्टो में जबरदस्ती तो धकेले नहीं गए हुए। ये तो कम से कम तमाम लोग जो क्रिप्टो करेंसी में, उनको पता है कि वो इस ऐसी इंडस्ट्री में है जहां अक्सर मुल्कों में नाम लेना भी जुर्म है। आप उस इंडस्ट्री में है, जब आप उस इंडस्ट्री में है तो आपको पता होना चाहिए इट कम्स विद ऑल द रिस्क। बड़ा बड़ा करके लिखा होता है कि ये आपकी अपनी एडवाइस है। दुनिया में हर यूट्यूबर अपनी वीडियो के शुरू में बोल रहा है आजकल कि भाई मेरी फाइनेंशियल एडवाइजरी है, जो मैंने समझा है आपको समझा दिया है, क्योंकि इंडस्ट्री है, कभी भी कुछ अलग से बिहेव कर सकती है। ठीक है। यहां पर आपके पास चूंकि बात करने के लिए, पहुंचाने के लिए कंपनी होती है तो उसका हम एज ले लेते हैं कि चलो जी हम अपनी ओपिनियन दे दें, लेकिन जितने मुंह उतनी बातें होती हैं। 1 अरब बातें होती हैं, 1 करोड़ बातें होती हैं, सारी ना सुनी जा सकती हैं ना मानी जा सकती हैं, इवन समझ में भी नहीं आएंगी। तो हजारों लाखों मशवरा देने वाले होंगे तो कोई ऐसा चक्कर नहीं कि सारे मशवरे मान लिए जाएंगे या सुन लिए जाएंगे। क्योंकि अल्टीमेटली ये होता है, अगर आप आम जिंदगी में देखें तो एक लीडर जो होता है वो आम आदमी की निस्बत ज्यादा आगाह होता है, किसी भी जगह पे हो। हम अपने जो है वो अभी मजहबी इबादत में देखते हैं तो हम जो अपना जो पंडित होता है या जो अल्लामा होता है, हम उसको मान रहे होते हैं कि हाँ यार ये साहिब इल्म बंदा है, नॉलेज वाला, हमसे ज्यादा जानता है। क्या ख्याल है? तो इसी तरह जो आपका दुनिया में भर में कहीं लीडर होता है, जिसको आपने इमाम बना रखा होता है, लीडर बना रखा होता है, वो आपसे बेहतर जान रहा होता है।
तो आपकी कंपनी में आपके लीडर उमर खान साहब हैं, कंपनी की सिचुएशन को, कंपनी के सर्कमस्टांसिस को, कंपनी के तमाम जो जो चीजें होती हैं अराउंड चल रही होती हैं, उसको आपसे बेहतर जान रहा होता है वो बंदा। अभी परसों की मीटिंग में भट्ट साहब ने तस्करा किया कि एवरी टाइम थिंकिंग अबाउट दैट। आप, मैं अगर आज के मैसेज की बात करूं, जो आज आपने उनके 2 मैसेजेस सुने हैं, वो मैसेजेस उनकी अपनी बैटरी खत्म हो गई मोबाइल की, और घर नहीं गए थे उस वक्त तक। एक मीटिंग चल रही थी, उसमें घूमते घूमते सुबह के वो 6 बज चुके थे जब वो मैसेज किया। अपनी उनकी मोबाइल की बैटरी खत्म थी, फिर उनको चैन नहीं आ रहा था, नहीं मैंने बात करनी है। और उन्होंने मुझे कहा अपना मोबाइल दीजिए, और मेरे व्हाट्सएप से वो रिकॉर्ड करके भी सेंड कर दिया। तो ये वाली चीजों को समझे जरा, कि एक बंदा जब भी कोई डिसीजन कर रहा है तो कोई ऐसा उसमें पर्सनल इंटरेस्ट नहीं है। मैंने तो उनको ये रिक्वेस्ट की थी कि आप दिखा दीजिए सारे वॉलेट्स, ताकि लोगों को ये समझ में आए कि कोई पर्सनल बेनिफिट नहीं है। इट्स ऑल अबाउट कंपनी एंड इट्स ऑल अबाउट पीपल। उसके साथ आप भी हैं। ऐसा नहीं है कि कोई बंदा दरवेश होता है। मैं किसी भी बिजनेस में इसलिए नहीं जाऊंगा कि पूरी दुनिया का भला कर दूं और मैं खुद फकीर रहूं, ऐसे तो इसलिए तो नहीं जाऊंगा, तो अल्टीमेट बात है। लेकिन मैं इसलिए भी नहीं, ऐसा भी नहीं करूंगा कि मैं बादशाह बन जाऊं और लोग फकीर रहें। समझ रहे हैं? तो ये वाली इंटेंशन, ये वाली स्कोप उनका किसी भी वक्त नहीं रहा। जब से उन्होंने जो है वो इस कंपनी को स्टार्ट किया, हमेशा से ये इंटेंशन रहा है कि मिलके ग्रोथ करते हैं। ग्रोथ का डिफरेंस जरूर आ जाता है। जब जिस कंपनी में काम करने वाले मिलीनियर्स बनेंगे, तो जाहिर है उस कंपनी के फाउंडर या ऑनर को तो बिलीनियर बनना चाहिए ना। लॉजिक है, सिंपल है। क्या ख्याल है? या उसको गरीब रह जाना चाहिए कि नहीं तुम नहीं? तो इसलिए उनका कोई भी इनिशिएटिव होता है, बेनिफिट होता है, जहां पर आप ये समझ लीजिए, जहां पर कंपनी को 10 रुपए का फायदा होता है, वहां पर यूजर का भी फायदा होता है। और जहां पर यूज कंपनी का नुकसान होता है, यूजर का भी नुकसान है, यूजर का नुकसान है तो कंपनी का भी नुकसान है। ये एक सिंपल कॉन्सेप्ट है। हमारे चंद एक भाई जज्बाती होके पता नहीं क्या कुछ लिख जाते हैं, क्या कुछ बोल जाते हैं, वो चीजें उनको अपसेट करती हैं, एक्चुअली परेशान करती हैं, कि यार कैसे देखो मैं क्या कर रहा हूं और लोग क्या कर रहे हैं। फिर कितनी सारी चीजें जिंदगी में आती हैं कि आप किस तरह एक वजन को, या किस तरह एक पूरे शिप को लेके चल रहे हैं, और आपके शिप वाले ही आपको डुबोना चाहते हो। वो कुछ नहीं कर सकते। जो बात से कर सकता है वो बात से करता है, जो ताने से कर सकता है वो ताने से करता है। तो ये चीज एक्चुअली गलत हो जाती है। वो खुद इस तरह की बातें करते नहीं है उनसे, क्योंकि जाहिर है वो समझते हैं कि चलो छोड़ो यार, जो कोई कहता है कहता रहे। अपना मिजाज है, क्योंकि पर्सन तो खत्म नहीं किया जा सकता। मैं एक टीचर के तौर पे काम करूं, एक एक्टर के तौर पे काम करूं, एक जो है वो पीएन हूं कहीं पर, या मैं सेलमैन के तौर पे काम करूं, या मैं एक लीडर हूं, या मैं एक फॉलोअर हूं, जी तो जी रहेगा ना। मेरा पर्सनल करेक्टर तो मेरा पर्सनल करेक्टर रहेगा, मेरा मिजाज तो मेरा मिजाज रहेगा ना। मैं मतलब अपने मिजाज पे तो कंप्रोमाइज नहीं करता, कोई भी नहीं करता, आप भी नहीं करते, मैं भी नहीं करता, दुनिया में कोई भी नहीं करता। तो वो उनका अपना मिजाज है, बात करने का, कहने का सलीका वो अपना है, वो पर्सनल है। उसको कभी इंप्रूव करना चाहे कोई बंदा, या नीचे ले जाना चाहे, वो खुद उसकी अपनी चॉइस है। तो वो किस अंदाज में बात करते हैं, कौन सा मैसेज डिलीवर करते हैं, वो किस स्टांस में होते हैं, ये उनको उस वक्त पता होता है। ठीक है? तो इसलिए कितनी मतलब कोई ऐसी अनहोनी, या ऐसी कोई बहुत बड़ी, यानी जैसा प्रिटेंड किया जाता है या जैसा मिस इन्फॉर्मेशन है। फिर आपको पता है मार्केट में कंपटीटर्स भी होते हैं जो आपकी इन्फॉर्मेशन को खराब करके प्रेजेंट करे होते हैं। वो आपकी पॉजिटिविटी पे पर्दा डालते हैं, आपकी नेगेटिविटी को उजागर करते हैं। तो वो उनका काम है, उनको करने दें। अच्छा है, वो अच्छा करते हैं, पैसे भी नहीं लेते और बढ़िया काम करते हैं। मुझे एक टिकटॉक याद आ गया। तो उनको करने दें उनका काम। ठीक है? लेकिन आप इस पार्ट ऑफ द कम्युनिटी हैं। अगर आपने इस कंपनी के अंदर एसोसिएशन किया है, तो डेफिनेटली पैसे कमाने के लिए किया है, कमा भी रहे हैं, कमा भी चुके हैं, और आगे भी कमाएंगे। तो इसलिए इन चीजों को थोड़ा ठंडे दिमाग से सोचने की जरूरत होती है। और खास तौर पे एक लीडर को कतई तौर पे ये बात जेब नहीं देती। मैं समझता हूं कि वो लीडर इस तरह भावनाओं में बह जाए। उसको भावनाओं में नहीं बहना होता। लीडर कहलाता है इसीलिए क्योंकि वो लीडर होता है, वो समझ रहा होता है कि सिचुएशन क्या है, थोड़ा सा आगे देख रहा होता है। जितना एक आम आदमी का विजन है, आपने देखा ना, एक छोटी गाड़ी लेके निकलेंगे ना आप, 800 सीसी, उसकी हेडलाइट्स ऑन करें, देखे कहां तक जाती हैं। और फिर एक निकलिए एक गाड़ी लेकर के 2500 सीसी की, उसकी हेडलाइट्स देखिए वो कहां तक दिखाती हैं आपको। फिर आप एक बड़ी गाड़ी लीजिए, फॉर्च्यूनर टाइप और लेक्सिस टाइप, फिर देखिए उसकी हेडलाइट्स कहां तक जाती हैं। इसी तरह एक आदमी जो 10 फुट ऊंचा खड़ा होता है, 10 फुट दूर तक उसका एक विजन रहता है। 100 फुट वाले का विजन उससे बेहतर होता है। बुर्ज खलीफा के टॉप पे खड़े होकर दुबई का एक और व्यू मिलता है। तो आप उस व्यू के हिसाब से फैसला करते हैं, डिसीजन करते हैं। तो इसलिए उनके ये डिसीजंस होते हैं, इसमें इस तरह होता है। उम्मीद है कि बी लव के विड्रॉल के वाले से भी क्लियर कर दिया। 1 मिनट में उस पूरे समरी को कैपअप कर देता हूं। 1% की फीस के साथ आज आखिरी दिन है। कल से आप 5% की फीस देकर करेंगे। दोबारा एक मौका मिल सकता है आपको, जो दोबारा आप 1% देकर कर सकें। हाँ, इंपॉर्टेंट चीज जिसपे बहुत ज्यादा बात हो रही थी, वो मिस करने लगा था मैं, वो ये थी कि उमर भाई ने कहा कि अगर इन 100 दिनों में आपने विड्रॉल ना लिया,
तो जो आपके टोकन्स पड़े होंगे उनको बर्न कर दिया जाएगा। ये उन्होंने कहा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात थी, सॉरी मैं भूलने लगा था, कि 100 डेज 100 दिन जो हैं उनके अंदर अंदर आपने विड्रॉल लेना है, चाहे 1% की फीस पे करके लें, ठीक है, चाहे 5% की फीस पे करके लें। और ये जब आप फीस पे कर रहे हो तो आप इसको इतना समझ लें, आपको पता ही है इस वक्त, मैं मुझे यकीन है, 100% यकीन है कि जितने भी भाई दोस्त इस वक्त मुझे सुन रहे हैं, ये वो सारे हैं जो एसोसिएट्स हैं, जिन जिन जो ये नहीं कह सकते कि मैंने जिंदगी की जमा पूंजी यहां लगा दी है, बल्कि उन्होंने यहां से जिंदगी बदल ली है। जमा पूंजी लगाई नहीं, वो खाली हाथ थे, उन्होंने यहां से जिंदगी बदल ली है। ठीक है, तो अभी अगर आपके पास बीएलवी अवेलेबल है, 50 लाख है, 20 लाख है, 2 लाख है, 1 लाख है, 5,000 है, 50 लाख है, 5 करोड़ है, तो आप उसका 1% का चार्जेस भी पे कर दीजिए, कोई ऐसी बात नहीं। 100 दिन के अंदर पे कीजिए। आपके पास अर्निंग करने के लिए प्लेटफॉर्म मौजूद हैं, बुलिटो मौजूद है, बहुत सारे आपके पास अपॉर्चुनिटीज हैं इसी कंपनी में रहते हुए, उनके अंदर से आप कुछ अर्निंग करिए और 1% के हिसाब से उसका विड्रॉल ले लीजिए, क्योंकि बी लव का फ्यूचर ब्राइट है। आपने थोड़ा सा इन चीजों को समझना है, मैं आपको अक्सर बताता हूं, मुझे पता है कि ये बहुत छोटी प्राइस पे भी लोग बेच जाएंगे, क्योंकि मार्केट में ऐसी चीजें चलेंगी जिनका फायदा है प्राइस गिराने में, वो कोई भी हो, वो ऐसी बातें करेंगे, ऐसी सिचुएशन क्रिएट करेंगे कि आप बेच दें। यही करती है पूरी क्रिप्टो की मार्केट, यही करती है। $20,000 वाला जो बिटकॉइन था वो $3,000 पर बिकता रहा। जब वो 3,070 पे जाता है तब भी बातों से जाता है, और 70 से वापस 14 पे आया था तो बातों से ही आया था। समझा करें, किसी ना किसी का उसमें बेनिफिट होता है, किसी ना किसी का उसमें फायदा होता है। ठीक है, तो आपके पास बी लव के हवाले से, बी लव का एक ब्राइट फ्यूचर आपको पता होना चाहिए। बी लव की एक्सचेंजेस पे लिस्टिंग स्टार्ट करवा दी, आपने सुना डीजी फिनिक्स ने उसको अनाउंस किया, P2P B2P ने उसको अनाउंस किया, उसकी लिस्टिंग स्टार्ट करा दी। लेकिन लिस्टिंग का आपको जो रोड मैप बताया गया था वो ये था कि हम 50 एक्सचेंजेस पर या 100 एक्सचेंजेस के ऊपर लिस्टिंग करेंगे और ट्रेडिंग सेम डे में स्टार्ट कराएंगे जब 500 दिन कंप्लीट हो जाएंगे। तो दो प्रॉब्लम्स आ गई। पहली प्रॉब्लम कि जो हमारे भाइयों ने वहां पर डिपॉजिट करने का इरादा कर लिया कि बस अभी तो फलानी डेट को पेयर नजर आ जाएगा तो उस पेयर में हम ट्रेडिंग करेंगे। दूसरा, एक्सचेंजेस ने ये कहा कि हम ट्रेडिंग के बगैर पेयर को ज्यादा देर नहीं रख सकते, तो उनको रिक्वेस्ट किया फिर भाई भाई ना करो फिर तुम। तो अभी हम उनके साथ जो कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, आपको पता है बीएफआईसी के कॉइन के कॉन्ट्रैक्ट्स हो रहे हैं, उन कॉन्ट्रैक्ट्स में ये बात हो रही है कि आप बी लव टोकन को भी लिस्ट करेंगे। अभी फिर आप ना अनाउंसमेंट करें ना उसका पेयर डालें, लेकिन उनके कॉन्ट्रैक्ट में, उनकी फीस में, उनके चीजों में बी लव की हम पूरी डिस्कशन कर रहे हैं कि बी लव आपने ट्रेड कराना है। वो टेंटेटिव टाइम पूछते हैं तो उनको बता देते हैं कि अब से तकरीबन 250-300 दिन के बाद। ठीक है, तो बीएलवी जो है वो आपका एक्सचेंजेस पर ट्रेड होगा, आप बीएलवी को होल्ड करें और बीएलवी को बचाएं। खर्च ना खर्चे वो कोई मसला नहीं है, जितने का आप बेचना चाहते हैं बेचें। मैं सिर्फ आपको एक अपना ओपिनियन दे रहा हूं कि मार्केट में जब भी ऐसी कोई चीज चलती है तो उसके पीछे किसी ना किसी का मुफाद होता है। अब बहुत सारे लोगों का मुफाद है आज के दिन में आपको नेगेटिव करने से, बहुत सारे लोगों का मुफाद है। पॉजिटिव करने वाले पे आप कभी भी जिंदगी में उंगली नहीं उठा सकते, याद रखिए, क्योंकि पॉजिटिव करने वाला आपको उम्मीद दे रहा होता है, आगे बढ़ने का हौसला दे रहा होता है, और आगे बढ़ना ही कामयाबी है, रुकना कामयाबी नहीं है। हर वो चीज अपने जहन से डिलीट कर दें जो आपको आगे बढ़ने से रोकती है। ये सिंपल सा फार्मूला है जिंदगी का, पूरी जिंदगी का। बिजनेस बिजनेस हट जाए, फैमिली रिलेशन सब कुछ डाल के, फॉर्मूला ये है, दोस्ती यारी सब कुछ डाल के सिर्फ जेन में ये रखिए कि जब आपको कोई चीज रोक दे आगे बढ़ने से जिंदगी में, उस चीज को अपनी जिंदगी से डिलीट कर दें, अपने दिमाग से डिलीट कर दे। वो इंफॉर्मेशन है, वो बंदा है, वो कोई चीज है, कुछ भी है, डिलीट कर दें उसको जो आपको आगे बढ़ने से रोके। ठीक है, तो बीएलवी के कॉन्सेप्ट में उमर भाई ने जो भी रिसेंटली कहा है, हालांकि इससे पहले वो ये कह चुके थे, इसमें भी कोई शक नहीं है, इससे पहले उन्होंने कहा था कि जो लोग विड्रॉल नहीं ले पाएंगे उनको फिर एक्सचेंज के बाद, यानी 500 डेज पे लिस्टिंग हो जाएगी, लिस्टिंग के बाद उनको दे दिया जाएगा। फिर उन्होंने उसमें थोड़ी और फ्लेक्सिबिलिटी की थी कि लिस्टिंग के बाद 2-3 महीने के बाद फिर मैं दूंगा, ऐसी बात भी की थी। लेकिन अभी उन्होंने आज जो सुबह स्टेटमेंट दिया था वो ये था, वो उसके पीछे कुछ साइंस, कोई रीजन, लॉजिक होगी। जब वो मीटिंग करेंगे कोई ना कोई एक्सप्लेनेशन भी दे देंगे उसकी क्या वजह हो सकती है। ठीक है, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो हमें पता होता है कि ये सही है या गलत है, लेकिन सिचुएशन के मुताबिक होती है। मैंने एक दफा जिक्र किया था एक भाई के साथ मीटिंग के अंदर ही के, जो है वो आपको जब बड़ा नुकसान हो या छोटा नुकसान हो तो कौन सा नुकसान बेहतर होता है, तो उन्होंने कहा छोटे वाला। मैंने कहा नुकसान तो कभी भी बेहतर नहीं होता, लेकिन उन्होंने कहा बड़े की निस्बत छोटा नुकसान बेहतर होता है। समझ? तो इसलिए ये है कि वो उनको एक साइंस लॉजिक चीजों की पता होती है, वो जब उसको एक्सप्लेन करेंगे करेंगे। फिलहाल आप इस पैनिक को खत्म करिए अपनी टीम से, अपने दोस्तों में, कोई ऐसी चीज नहीं।
चीजों को बेहतरी की तरफ जाएंगी भी और बेहतर भी होंगी। माइंड सेट बनाएं कि 100 डेज के अंदर अपना जो परसेंटेजेस हैं जो पे करके 1% वाली को अवेल करें तो ज्यादा अच्छी बात है। बीएफआईसी अगर उसमें लगेगा तो बीएफआईसी आज ले लें, बीएफआईसी की प्राइस को ग्रोथ करना ही करना है। बीएफआईसी इस वक्त जो है वो, क्योंकि बीएफआईसी की प्राइस के साथ, बीएफआईसी की स्टेबिलिटी के साथ, बीएफआईसी की ग्रोथ के साथ आपकी कंपनी और आपके लिए बहुत बड़े फायदे हैं। आपकी सोच से बड़े फायदे हैं जो बीएफआईसी की प्राइस के साथ जुड़े हैं। आप आपने सोचा नहीं होगा वो चीजें मुमकिन हैं बीएफआईसी की प्राइस के साथ। तो इसलिए टारगेट सेट किया है कि बीएफआईसी को अगले 100 दिन के अंदर $500 की प्राइस पे पहुंचाना है। ये 100 दिन नहीं पकड़ने हैं आपने, ये 20 दिन में भी हो सकता है। तो आप बीएफआईसी को $500 की प्राइस पे पहुंचाना है और उसके लिए जो चीजें भी की जा सकती हैं, मतलब मिसाल के तौर पे पॉजिटिविटी क्या है आज के लिए, आपकी सबसे बड़ी खुशखबरी ये है कि बीएफआईसी की ब्लॉकचेन पे 1 करोड़ से ज्यादा ट्रांजैक्शन हो चुकी हैं। दिस इज अ बिग न्यूज। कल आर्टिकल भी छपा था इसके बारे में कि 1 करोड़ ट्रांजैक्शंस वाली ब्लॉकचेन, मजाक नहीं है। ठीक है, तो ये आपकी एक बड़ी न्यूज है। आपकी एक्सचेंजेस पे लिस्टिंग होने जा रही है। डीप कॉइन ने अनाउंस कर दिया है, ब्लॉकचेन इंटीग्रेशन करते ही वो डिपॉजिट स्टार्ट कर देंगे, ट्रेडिंग स्टार्ट कर देंगे। वहां आपके पास कस्टमर आएगा, यू विल गेट द कस्टमर जिसे आप नहीं जानते, वो आएगा वहां पर आपके पास बाइंग करने के लिए। पोलिनिक्स ने अनाउंसमेंट कर दिया है, जैसे ही ब्लॉकचेन इंटीग्रेशन होती है वहां पर ट्रेडिंग स्टार्ट हो जाएगी। आप यकीन करिए जब आप टॉप 100 में पहुंचेंगे आपके पास बायर्स की लाइन लगी होगी और आपके पास बेचने वाले नहीं होंगे। आज हमें बहुत सारी चीजों पे लगता है, जैसे मिसाल के तौर पे बहुत सारे भाई पूछते हैं बीएफआईसी का जो उसका कैपिटल नेटवर्क का कैपिटल है कब मिलेगा। तभी मिलेगा बेसिकली आपको, तभी मिलेगा जब लेने वाले हों और देने वाले सिर्फ आप हो। तभी मिलेगा, तभी आपको पता लगेगा और तब उस दिन आप शुक्र अदा करेंगे कि हमें कोई ऐसा बंदा मिला था हमारी जिंदगी में जिसने हमें उस वक्त नहीं दिया जब $14 का था, जो हमें उस प्राइस पे दे रहा है जब बड़ी प्राइस है। और फिर ये है कि उसका एक मैकेनिज्म भी है, सिंपल है, सबको पता है। $100 की प्राइस पे मिले तो जब सेलिंग पे आएगा तो नीचे आ जाएगा। 500 की प्राइस पे मिले सेलिंग पे आएगा तो नीचे आ जाएगा। 1000 की प्राइस मिले तो सेलिंग पे आएगा नीचे आ जाएगा। तो एक बेहतर प्राइस पे देना मुनासिब है ताकि जब नीचे भी आए तो बहुत ज्यादा जो है वो फर्क ना पड़े। तो इसलिए इस वक्त हम सबको मिलकर, मैं समझता हूं, एक आवाज होकर के बीएफआईसी की ब्लॉकचेन और बीएफआईसी, क्योंकि सब चीजें इससे जुड़ी हैं। जिस दिन आप बीएफआईसी को 500 पे खड़ा करेंगे ना, लोग आपसे P2P में $2 का बीएलवी लेने आ जाएंगे। ये मेरी बात कागज पे नोट कर लें, क्योंकि लोगों को ये पता चल जाएगा कि इस कंपनी की स्ट्रेटजी में या नीयत में इतना दमखम है कि ये अपने एसेट को $15 से $14 से उठा के $500 पे ले जा सकती है। तो ये अपने किसी और एसेट को 20 सेंट से उठा कर या $2 से उठा के 200 पर भी ले जा सकती है। मेरा मकसद कतई तौर पे कोई मोटिवेशन देना नहीं है, मैं फैक्ट, सारे फैक्ट शेयर किए हैं मैंने, किसी लम्हे पे कोशिश की है। मेरे अगर से मेरे कोई ऐसे अल्फाज हैं जो आपको मोटिवेट कर रहे हैं तो मैं माजरत खाऊं, लेकिन मैं सिर्फ इसलिए बता रहा हूं कि मैं आपको ये डीमोटिवेट कर रहे हैं तो तब भी माजरत चाहता हूं। लेकिन मेरा मकसद इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करना है, मेरा मकसद आप तक एक बात पहुंचाना है। उस बात को समझिए, इंसानी करेक्टर जो है उसको थोड़ा सा हम इनहेंस करें अपने को। सबर नाम की कोई चीज भी होती है, हौसले नाम की चीज भी होती है, स्ट्रेटजी नाम की चीज भी होती है, लीडरशिप नाम की चीज भी होती है। और ये सारी चीजें होती हैं जो है जिनको यूटिलाइज करते हुए हमने आगे बढ़ना है। तो बीएफआईसी, इसके अलावा बीएफआईसी जो है वो ऑलमोस्ट आपको अगले को 10 दिन में मजीद 6-7 एक्सचेंजेस की तरफ से अनाउंसमेंट भी मिल जाएगी और उसकी ट्रेडिंग भी स्टार्ट हो जाएगी। उसके साथ ही साथ ये है कि आपका बुलिटो जो है, जिसमें आजकल आप देखा कल रात का वॉल्यूम 7 बीटीसी अर्निंग थी लोगों की, $2 लाख की अर्निंग थी। तो वो $2 लाख जहां पर कंज्यूम हो रहा है वहां पर आपका बीएफआईसी कंज्यूम होगा। जहां पर आप बी लब के विड्रॉल लेने के लिए यूएसडी लगाया करते थे वहां पर आप बीएफआईसी कंज्यूम करेंगे। बुलेटो में भी आप बीएफआईसी कंज्यूम करेंगे। अगर मैं बी लब बोल गया हूं तो माफ कीजिए। तो बीएफआईसी कंज्यूम करेंगे। आपकी अगले 10 दिन के अंदर मैक्सिमम जो है वो 2 यूजिबिलिटीज आ रही हैं। एक आपकी फॉरेक्स वाली यूजिबिलिटी आ रही है, फॉरेक्स का प्लेटफॉर्म है आपका, वहां पर यूज होगा। एक आपका टाइम टू ट्रेवल आ रहा है जो होटल के साथ नहीं आ रहा, सिर्फ फ्लाइट के साथ आ रहा है। तो वो ये दोनों आपके 10 दिन में कंफर्म प्रोजेक्ट्स हैं जहां पर आपको बीएफआईसी के साथ टिकट्स बाय करने का, होटल में 10-15 दिन लग जाएंगे लेकिन सिर्फ टिकट्स अवेलेबल होंगी। और जो आपका अपना फॉरेक्स है उसके अंदर भी आपका बीएफआईसी कंज्यूम होगा। आपके बी सुपर 11 में आपके उसमें जो आपका बी गेम्स हैं, गेम ओके, उसके अंदर बीएफआईसी पहले ही कंज्यूम हो रहा है, एक नॉर्मल क्वांटिटी में हो रहा है अभी।
ठीक है, अभी लाखों डॉलर में नहीं होता, हजारों डॉलर में हो रहा है, लेकिन ग्रेजुअली प्रोडक्ट इंप्रूव करते हैं, प्रोडक्ट आगे बढ़ते हैं, तो आपको पता है कि कभी भी कोई चीज क्लिक होती है तो वॉल्यूम आपका बढ़ जाता है। कल मैं एक वीडियो देख रहा था, आपने भी शायद देखी, वो भाई की उनकी कमेंट्री मजेदार थी। चलो वो क्रैश गेम में पैसे बना रहे थे वो अलग है, लेकिन ये है कि उनकी कमेंट्री मजेदार थी, इट वॉज अनबिलीवेबल। और ये इस गेम का मैकेनिज्म है, ऐसा होता है। ये ऐसा नहीं था कि उनके साथ एक्सेप्शनल हो रहा था, ऐसा इस गेम में होता है। बहुत सारे लोग ऐसे करके भी निकल जाते हैं उसमें, और बहुत सारे लोग बहुत सारे पैसे बनाते भी हैं। वो गेम है, जाहिर है, वो आपको पता, लक की गेम है, एक्सपीरियंस, और जितना ज्यादा आप स्टैट्स को, चीजों को समझते हैं, उतना आप बेहतर कर पाते हैं। 100% तो कोई भी नहीं कर सकता, क्योंकि एक तरफ 1 लाख कंप्यूटरों का दिमाग चल रहा हो और एक तरफ एक बंदे का चल रहा हो, तो जाहिर है एल्गोरिदम का मुकाबला बंदे का जहन इतनी जल्दी नहीं कर पाता। तो ये आपके पास एक जो है वो यूजिबिलिटी वाली चीजें चल रही हैं, आगे यूजिबिलिटीज आ रही हैं। इस तरह आपका बी स्टोर भी आपको बहुत जल्द मिलने वाला है। इसी तरह आपका वर्चुअल मीट है, यानी ये जूम मीटिंग करने की हमें जरूरत नहीं रहेगी, हमारे पास अपना जूम कह ले आप होगा, वर्चुअल मीट। वो आपके पास, उसमें भी डेमो अकाउंट की ऑप्शन भी होगी, रियल अकाउंट की ऑप्शन भी होगी। तो हम जहां सब्सक्रिप्शन कंपनी से लेकर यूजर तक जूम को सब्सक्रिप्शन देते हैं, वहां पर हमें सब्सक्रिप्शन जो है वो वर्चुअल मीट के अंदर जो है वो हम वर्चुअल मीट पे ले लेंगे, और वहां पर पेमेंट कर देंगे BFIC के अंदर। इसी तरह आपका फुल लोन का प्रोजेक्ट बहुत करीब है, वो आएगा तो आप उसमें BFIC कंज्यूम कर लेंगे। इसी तरह जो प्रोजेक्ट्स आपके रेडी हैं उनके अंदर आप BFIC को कंज्यूम कर लेंगे। एक जो है वो मार्केट के नाम से प्रोजेक्ट अनाउंस किया था, वो भी आपके करीब करीब है, उसके अंदर भी BFIC आप कंज्यूम करेंगे। तो BFIC को आप समझ लें, ये आपकी स्पाइनल कॉर्ड था, पहले भी स्पाइनल कॉर्ड था, ये आज भी आपकी स्पाइनल कॉर्ड है, और ये आगे भी आपकी स्पाइनल कॉर्ड रहेगी, यानी रीढ़ की हड्डी। इस हड्डी को मजबूत करने के लिए जो आप कर सकते हैं वो करिए। और एक सिंसियर एडवाइस, मैं बिल्कुल ऑनेस्ट तरीके से अपने मुफाद को, जो मेरा मुफाद होता है, मैं एक्चुअली एक नेटवर्कर हूं, तो मेरा जाहिर है फायदा नेटवर्किंग वाली साइड पे रहता है, हमेशा कम्युनिटी वाली साइड पे रहता है। कंपनी के साथ मैं सिर्फ इसलिए स्टैंड करता हूं क्योंकि कंपनी हमेशा प्लान ही ऐसा करती है, क्योंकि मुझे ये पता लग रहा होता है कि चीजें किस तरफ जा रही हैं, ये किस तरह हो रही हैं, और इस डिसीजन के अलावा कोई कंपनी के पास सोल्यूशन नहीं है, तो ये ऑलवेज स्टैंड। सिर्फ फर्क ये है कि जिसको ये लग रहा होता है कि ये कंपनी के मुफाद की चीज है, वो नेटवर्कर होने के बावजूद ये है कि वो पीछे हट जाता है। लेकिन जिसको इस समझ में आ रही होती है कि ओवरऑल कम्युनिटी के बेनिफिट की बात है, वो कहीं पे भी खड़ा हो, वो कंपनी की साइड पे खड़ा हो, किसी तरफ, या वो कम्युनिटी की साइड पे खड़ा हो, तब भी एक ही बात होती है। और मैं तो अक्सर कहता हूं कि यहाँ कम्युनिटी ही तो कंपनी है, कम्युनिटी ही कंपनी है। तो आपको जब भी कोई चीज है तो आप अपने आप पे रख के सोचें कि मैंने क्या करना है। तो मैं एक सिंसियर एडवाइस दे रहा हूँ, सिंसियर एडवाइस ये है, थोड़े से BFIC है मार्केट में, एक एक BFIC जो आज $17 का, $18 का बनता है, ले लें और रख लें। $500 की प्राइस पे जाकर बेच दीजिएगा। और मैंने कहा जब भी 500 हो, चले, मुझे मुझे इजाजत दें कि मैं आपसे कहूं 500 दिन बाद 500 पे बेच लीजिएगा, मुझे इजाजत दें मैं कहूं 5 साल बाद $500 का बेच लीजिएगा, लेकिन $500 का बेचना है। अगर आप भी सिंसियर हैं, आप भी लॉयल्टी दिखाना चाहते हैं, आप भी अपने प्रोजेक्ट को आगे ले जाना चाहते हैं, आप इस कंपनी को खड़े रहने में इसकी मदद करना चाहते हैं, तो आपको क्या करना चाहिए, एक BFIC मिनिमम खरीद लें और अपने पास जाके वॉलेट में संभाल लें, बल्कि, और $500 पे बेच दीजिएगा। क्योंकि इसने, इसका टारगेट 500 ये है, बुल रन का टारगेट 500 नहीं है, बुल रन का टारगेट $3000 का है। लेकिन आपको इजाजत है कि आप 500 पे बेच लीजिएगा, आपको इजाजत है आप 300 पे बेच लीजिएगा भाई, लेकिन इसको 100 क्रॉस करने दीजिए, 200 क्रॉस करने दीजिए, 300 पे जाएं आप बेच लीजिएगा, लोग इसको 500 पे भी बेचेंगे, और रखने वाले इसको रख के 5000 पे भी बेचेंगे। तो इसलिए अपने विजन को थोड़ा सा इंप्रूव करें। अगर आपको कंपनी के नेटवर्क के प्रोजेक्ट पसंद हैं तो करिए, नहीं पसंद तो मत करिए भाई। मगर ये है कि अपना हिस्सा, जो आपका रोल है, जो आप पहले अदा कर चुके हैं, जो आप आगे अदा करना चाहते हैं, बिजनेस है, बिजनेस में ऐसे ही है, अपना अपना रोल प्ले करना पड़ता है। अच्छा रोल प्ले करते हैं तो अच्छा रिवॉर्ड मिल जाता है, बुरा रोल प्ले करते हैं तो उस हिसाब से रिवॉर्ड मिल जाता है। तो एटलीस्ट हर एक यूजर को मेरी एडवाइस है, और मैं ये चाहूंगा, मेरी ख्वाहिश रहेगी, क्योंकि मैं आपको एक और चीज बताना चाहता हूं, एज ए कम्युनिटी आपके इल्म में होना चाहिए, बहुत सारी एक्सचेंजेस मैनिपुलेशन कर रही हैं। वो मैं आपको मतलब डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा, आप दंग रह जाएंगे। एक्सचेंजेस मैनिपुलेट करती हैं, आप माल नहीं बेच रहे होते लेकिन माल बिक रहा होता है, एक्सचेंज मैनिपुलेट कर रही होती है, समझ रहे हैं। तो आप अभी टीयर 1 से टीयर 2 की एक्सचेंजेस, टीयर 2 से टीयर 1 की एक्सचेंजेस की तरफ जा रहे हैं। तो एक मैं ये भी एडवाइस करूंगा कि जब आपके पास जो है MEXC आई एक्सचेंज, उस पे अकाउंट बनाएं, उस पे कॉइन खरीदने रखें। जो बड़ी एक्सचेंजेस हैं वो इस मामले में इस तरफ नहीं जा रही, छोटी एक्सचेंजेस में अक्सर ये देखा गया है, बहुत सारे केसेस में, हम भी उसका एक केस है, और मल्टीपल केसेस है जहां पर वो मैनिपुलेट कर जाती हैं। क्योंकि आपका कॉइन तो उनके पास पड़ा है ना, आपने डिपॉजिट कर दिया एक्सचेंज पे, उनके वॉलेट में चला गया, तो उनके पास पड़ा है, तो वो आपकी समझ लें डिजिट को बेच खरीद रही होती हैं। ये काम करती हैं, ये बहुत गलत करती हैं, इसलिए सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस का ट्रस्ट लेवल थोड़ा सा शेकी है।
तो आप अच्छी एक्सचेंजेस जब आती हैं, MEXC की तरह आती हैं, पोलिनिक्स की तरह आती हैं, डीप की तरह की आती हैं, अपना Gate.io की तरह की आती हैं, तो उन पर आप रख सकते हैं। अदरवाइज फिर उनको वॉलेट में निकाल लें। अगर आज आपने एल बैंक पे या बिटमार्ट पे एक BFIC खरीद लिया हो, तो उसको निकाल लीजिए अपने प्राइवेट वॉलेट में। ठीक है, रखिए अपने पास, ताकि उसके पास ये मार्जिन भी ना बचे, और हम मिलजुल के ग्रोथ करें, हम मिलजुल के आगे बढ़ें। आप इस बात को मानते हैं कि नहीं मानते, मैं आपने अपने तौर पे जवाब देना है। $500 की प्राइस पे BFIC मार्केट में ट्रेड होता हो, तो क्या लेवल होगा उन सब लोगों का जिनके पास BFIC है, और क्या लेवल होगा उन सब लोगों का, आपका, जिनके पास BLV है। आप कितने कॉन्फिडेंस से खड़े होंगे, ये बता सकेंगे दुनिया भर को कि मेरी ही कंपनी का एक क्वाइन, जो इसी तरह सेंट से स्टार्ट हुआ था और $500 पे खड़ा है 2.5-3 साल के अंदर। और देखिए, वो 2.5-3 साल भी इसलिए लग गए क्योंकि यूजिबिलिटीज बनाने में टाइम लगा। आज आपके पास इतनी यूजिबिलिटीज हैं, सिर्फ ये थोड़े बहुत इर्द गिर्द के चैलेंजेस ना हो, पूरा फोकस हो, आप यकीन करिए 2-3 महीने में 10 से ज्यादा यूजिबिलिटीज हो जाएंगी बड़ी वाली। और उनमें से एक क्लिक कर गई, एक यूजिबिलिटी ने बिलियंस ऑफ डॉलर का वॉल्यूम पकड़ लिया, तो आप टॉप 100 के क्वाइन है। दुनिया आपके क्वाइन को खरीद रही होगी। मैंने शिप बिनू की एग्जांपल आपको दी थी, BFIC तो बहुत बड़ी चीज है, BLove के मुकाबले में एग्जांपल दी थी कि वो $10-10 का एक दिन में ट्रेड होता था, सिर्फ $10 पूरे दिन का वॉल्यूम, मानते हैं? $10 का। और फिर एक दिन में ऐसा दिन आया कम्युनिटी की ताकत से कि इट वॉज ट्रेडेड $42 बिलियन, $42 अरब का लोगों ने खरीद लिया, बगैर किसी लाइबिलिटी के। जिन्होंने खरीदा, अच्छी आपके पास पड़ा, किसी को आप कहने जोगे थोड़ी है, इतने का लिया था, इतने का हो गया। ठीक है, तो ये सारी चीजें मैंने आपके साथ शेयर कर दी जो मेरे पास इंफॉर्मेशन थी। इसमें मजीद कोई क्लैरिफिकेशन आनी होगी तो उमर भाई मीटिंग कर देंगे, कोई ऑफिशियल मीटिंग हो जाएगी, कोई और लीडर जो है वो उसको प्रेजेंट कर देंगे। पूरी तरह अनऑफिशियल थी, लेकिन मैंने इसमें कोई ऑफिशियल बात की भी नहीं है। मैंने आपको सारी चीजें वो रिवाइज कर दी हैं, जो एक्चुअल स्टैट्स हैं, जो सिचुएशन है। ठीक है, और 99% मेरी जो ओपिनियन है वो उसमें इंफॉर्मेशन एक्यूरेट ही होगी। 100% भी आप कह सकते हैं चलो, लेकिन इंसानी एरर है, मैं कुछ बोलने में ऊपर नीचे कर गया हूं तो 1% का मार्जिन लिया। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच, अपना ख्याल रखिए। और अच्छे बुरे दिन जो होते हैं, अच्छा बुरा वक्त जो होता है, वो इंसानी जिंदगी का हिस्सा होता है। ऐसे वक्त में लोगों के साथ खड़े होते हैं, ऐसे वक्त में लोगों को डिच नहीं करते, ऐसे वक्त में लोगों को परेशान नहीं करते। अगर कर सकते हो तो ऐसे वक्त में लोगों का साथ देते हैं, जहां पर भी आप हो। मेरे बड़े पुराने बचपन की बात है, मैं उस वक्त एक इंटर्नी के तौर पे एक कंपनी में गया, और वहां पर मैंने इंटर्नी के तौर पे कंपनी में गया, और वहां पर मेरे एक भाई थे, वो भट्ट साहब थे, शायद अकील भट्ट साहब, मुझे नाम भूल गया। तो अक्सर वो मुझे जो है वो पिक एंड ड्रॉप दिया करते थे ऑफिस से, उनका घर मेरे घर के पास था, तो मैं वो मुझे ड्रॉप दिया करते थे। और एक दिन रास्ते में उनकी बाइक जो थी वो पंचर हो गई, मेरा ख्याल है। और मुझे कहते यार तू, जिले मेरा नाम है, मुझे कहते जिले तू इजी हो, तू जा, तू घर जा, तो कोई मसला नहीं, मैं निकल जाऊंगा। मैंने कहा भाई डेली हम इकट्ठे सफर करते हैं, तो आज अगर ये 4 किलोमीटर पैदल चलना है, तो उस तरह की सिचुएशन थी। आई एम टॉकिंग अबाउट कोई तकरीबन शायद 25 साल पहले की बात कर रहा हूँ। तो उस टाइम पे ऐसा फ्रीक्वेंटली नहीं था, वो रात का टाइम था, मिलना नहीं था हमें पंचर वाला। वो कहते मेरा घर इस तरफ है, मैं चला जाऊंगा, अब 3-4 किलोमीटर मुझे बाइक चलानी पड़ेगी, ऐसे ही उतर के पैदल चलानी पड़ेगी। तो मैंने कहा नहीं भाई, साथ चलेंगे। और मैं उनसे कहा कि आप मुझे दें, मैं इसको जो है वो चलाता हूँ, यानी घसीटता हूँ इसको, बेसिकली घसीटना था उसको। ठीक है, और मिलजुल के हम दोनों ने उनके घर तक पहुंचाया, फिर मैं अपने घर गया। तो ये जब आप अच्छे वक्त में किसी के साथ होते हैं, तो बुरे वक्त में भी तो उसके साथ रहना होता है। और जब पूरी दुनिया परेशान हो, तो आपने हौसला देने वालों की लिस्ट में खड़ा होना होता है। आपने उनकी लिस्ट में नहीं खड़ा होना होता जो दूसरों को डिमोटिवेट करें। डिमोटिवेशन से वसूल क्या है, हासिल क्या है? बर्बादी जो है ना जिंदगी में, जिसका नाम बर्बादी है, वो है होपलेसनेस। होप कभी भी बर्बादी नहीं लाएगी, होप आबादी लाएगी। होप हमेशा आपके लिए जिंदगी लाएगी, आगे बढ़ने का मौका लाएगी। तो आपके पास जो ये सिचुएशन है, उस सिचुएशन के अंदर स्टैंड करें। ठीक है, कंपनी के साथ स्टैंड करें और पूरे सिस्टम के साथ स्टैंड करें, अल्टीमेटली आपको इसका बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, अपना ख्याल रखिए, फिर मुलाकात होती है।